झेला 10 साल। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के जीवीएल एंड ऋतुराज जी, जीवीएल बीजेपी 36 पे है, बीजेपी इज 36, आम आदमी पार्टी 16 पे है। आम आदमी पार्टी कह रही है, ऋतुराज जी कह रहे हैं जीवीएल कि भाई उनके पास अपने अलग नंबर्स हैं, वो अपना एक अलग आम आदमी पार्टी कमीशन बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन के नंबर्स नहीं मानूंगा। जीवीएल ऐश्वर्य जी, आपको पैनल में सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े मन से आशीर्वाद दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन से बेहतर या उससे ज्यादा सटीक आंकड़े किसी के पास नहीं हो सकते हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, ये नतीजे नहीं है, अंतिम नतीजे नहीं है, बट लेकिन 3, 4, 5 राउंड खत्म होने के बाद जो तस्वीर उभर कर आती है वह उसमें परिवर्तन की गुंजाइश ना के बराबर है। और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकृत जो जानकारी है उसके मुताबिक हम ऑलरेडी जादू की आंकड़ा पार कर चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर ये हमारी संख्या अभी 36 थी थोड़ी सी देर पहले और बढ़ने वाली है। 36-52 में, मतलब 70 में से कम 50 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल करने वाली है। इस चुनाव में एक ऐतिहासिक चुनाव साबित हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो एक मुझे लगता है एक जो चिंता की विषय आम आदमी पार्टी के लिए है और आपके लिए, आप लोगों को भी उस पर मंथन आप करेंगे कि क्या दिल्ली में कंप्लीट स्वीप ऑफ वोट हुआ है, वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी से बीजेपी है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस वोट काट सकती है, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन जो वोट शेयर दिख रहा है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या है कि क्या लोगों ने, वोटर ने आम आदमी पार्टी से छिटक कर आपके पास आया है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से मुंह भंग हो गया था, बट लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के वोटर शिफ्ट किया है, क्योंकि अब लोकसभा में देश के लिए भाजपा जरूरी है। यह अब दिल्ली की धारणा रही है, पूरे देश की धारणा रही है। और हर लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे पिछले तीनों लोकसभा में 7 के 7 लोकसभा सीट हम जीते हैं। 52 से 55% के बीच हमारा वोट शेयर रहा है। और जो देश के लिए अच्छा है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के लिए भी वही अच्छा है। यह बात अभी दिल्ली की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। और बीच में जो आम आदमी पार्टी के जो प्रचार प्रसार से जो दिल्ली की जनता उनकी तरफ, मैं नहीं कहूंगा भ्रमित हो गई, जनता कभी भ्रमित नहीं होती है, उनकी तरफ झुकाव रखी है। उस जनता को समझ आ चुका है भारतीय जनता पार्टी से ही दिल्ली का भी विकास हो सकता है। जी, लेकिन तो इसलिए ये बहुत ही, ये जो फ्री था, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री, मैं देख रहा हूं चाहे अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें वहां भी बीजेपी आगे चल रही है, 12 सीट पर आगे, आम आदमी पार्टी 8 पर। दूसरी, मैं झुग्गी बस्ती में जाऊं वहां भी बीजेपी आगे, हर पॉकेट्स में बीजेपी आगे चल रही है। यानी ये जो फ्री वाला मामला था, ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो बात आपने कही, जो 12-14% वोट लोकसभा में आपको मिलता है, यानी बीजेपी को, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को, ये फ्लोटिंग वोट आपके पास ही है, यानी ये केजरीवाल के पास नहीं गया और ये सारी फ्री योजनाएं काम नहीं की। मेरा विश्लेषण थोड़ा हटके है जी। लोगों को केवल कुछ चीजें मुफ्त में दे करके उनको आप हर तरह के पाप करके आप अपने हाथ नहीं धो सकते हैं। आपको जो प्रॉमिस अपने जनता के साथ किया था। जीवीएल दादा, आई एम गोना कम बैक टू यू, लेकिन अरविंद केजरीवाल 250 वोटों से आगे हो गए। अरविंद केजरीवाल 250 वोटों से आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल हार रहे थे अभी तक। आतिशी सिंह पीछे है, मनीष सिसोदिया पीछे है, अवध ओझा पीछे है, सौरभ भारद्वाज आगे है। अरविंद केजरीवाल 250 वोटों से आगे हो गए। मैं अपने साथी के पास जा रहा हूं जो उसके बाद, जो इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। अरविंद केजरीवाल से मिलने संजय सिंह पहुंचे हैं। दीज आर ट्रबल टाइम्स। मोनिका बीजेपी 37 पे है, आम आदमी पार्टी 20 पे है। अरविंद केजरीवाल से मिलने संजय सिंह पहुंचे। फुल प्रेम मोनिका।
बिल्कुल, संजय सिंह पहुंचे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं और लगभग 10 से 15 मिनट होने को आए हैं उनको उनके आवास पर पहुंचे हैं। दोनों, बताया जा रहा है कि दोनों जो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ और तस्वीरें उनके घर की आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वही घर है, वही आवास है जहाँ पर दोनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक साथ जो तमाम नंबर्स है, जो टैली इस वक्त है, जो रुझान आ रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं इसी घर में अंदर बैठकर। और ये भी आपको बता दें, यही दो नेता हैं जो बीते दिन लगातार सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि इन्हीं दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, 15-15 करोड़ के ऑफर की बात की। संजय सिंह शिकायत। एब्सोल्युटली मोनिका, और मैं एक बार फिर जरा नंबर्स बता दूं, इलेक्शन कमीशन के नंबर्स है, बीजेपी 37, आम आदमी पार्टी 20, उधर प्रतीक्षित जो हमको बता रहा है मृदुल, आम आदमी पार्टी 22, बीजेपी 47, कांग्रेस 1। जो लेटेस्ट अभी इंफॉर्मेशन आई है वो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक हार रहे थे वो 254 वोटों से अब जीत रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आगे यहाँ से ऋतुराज झा कह रहे थे कि हम अभी इलेक्शन कमीशन अपडेट होगा उसके हिसाब से जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, 36 सीटें, 37 सीटें हो गई, 37 and 20 आप 16। अच्छा, वो अपडेट हो रहा है और एक-एक बोलिए मृदुल। लेकिन हाँ पंकज जी बताइए कि इलेक्शन कमीशन की जो आंकड़े हैं उसमें 36 में से 12-13 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 200-300 वोट से आगे है। लेकिन सर ऐसे ही आम आदमी पार्टी के साथ पंकज जी, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ऐसी है जो 300 से है, बीजेपी 11 है, कांग्रेस तो है ही एक, तो बोलूं क्या। और कई कई जगह पर ऐश्वर्य में आंकड़े देख रहा हूं 52 है, 48 है, ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं। दूसरे का घर जलने में देखते हुए 300 जो ये पंकज दादा जो ये सोहेल कुछ बोल रहे हैं, परसेंट गैप था वो गैप कम हो गया है। 48% बीजेपी, 43% आप, लगभग 5 जो 12% का गैप था वो मतलब मार्जिन कम आ गया। हाँ, तो इसका मतलब मार्जिन कम है, मार्जिन कम है। जैसे गेम इज ऑन। जीवीएल 37-20, आम आदमी पार्टी कह रही है मार्जिन बहुत लो है, इंतजार कीजिए, मार्जिन बहुत कम है। जीवीएल नहीं, देखिए हाँ ऐश्वर्य जी दादा, मार्जिन कम नहीं है, 37 और 20 का फासला बहुत ज्यादा है। 36 की आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है इस तरह के वोटिंग में जहां सारे वोट मिक्स करके गिनती होती है तो हमारा लीड बरकरार रहेगा। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, यही अभी भी मेरा धारणा है। 5% वोट लीड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ये बाइपोलर इलेक्शन है, इसमें बाकी पार्टियां कहीं है ही नहीं है। ये मैं मानता हूं, जिसको उम्मीद थी बहुत ज्यादा वोट पाने की, कहा जा रहा है 39-23 ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की लीड तकरीबन 200-300 वोटों की है। तो ये लीड अगर चेंज भी हो सकती है कुछ समय में, आपका आकलन क्या है? क्योंकि बहुत सी सीटों पर ये लीड कम है। जी 39-23। देखिए, कभी